तो हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी हो गई। तो सुबह सुबह की शुरुआत हो गई है और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है बाहर आंगन से। और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो होता ये है ना कि सुबह सुबह बच्चों के जाने के बाद अगर हम बैठ जाते हैं या फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को ना आदत होती है बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद ना मोबाइल लेके दो दो तीन तीन घंटों तक बैठे रहते हैं। और फिर उसके बाद 10-11 बज जाते हैं और फिर सभी काम इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे काम एक साथ। तो ना उसको देख के हौच पौच हो जाते हैं और ऊपर से ना चिड़चिड़ाहट आ जाती है। अगर आपके काम टाइम से नहीं आप करते हो और इस तरह से टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइलों को लेके बैठे रहते हो या फिर टीवी ले देखने के लिए एक के बाद एक सीरियल देखो ना, देखने का कहाँ मना है टीवी। लेकिन टीवी स्टार्ट कर दो और अपने कामों पे लग जाओ। बच्चों के जाने के तुरंत बाद मैं तो सीधा नहा धो के पूजा पाठ करके ही कामों पे लगती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा के ज़्यादा काम है तो बिना नहाए कामों को निपटा लेती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन सीधा तो नहीं बैठ जाती हूँ। देखिए, बच्चों के जाने के तुरंत बाद एक तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरा घर इतना बड़ा है और काम करने वाली सिर्फ मैं अकेली, ऊपर से बच्चों का, हस्बैंड का, सबका देखना होता है और घर के बाहर के काम भी सारे मुझे ही देखने होते हैं। तो इसीलिए ना मैं सुबह सुबह इस तरह से, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, ना ही मेरा कभी ऐसा मन करता है कि मैं सुबह सुबह अपने सारे कामों को छोड़ के ऐसे आराम से बैठ जाऊँ। तो बस यही एक आदत खुद के अंदर डेवलप की है मैंने कि उठते ही मतलब कि बच्चों को भेजते हैं स्कूल पे, वो तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, भेजना ही होता है बच्चों को। तो बच्चे बिना लंच बॉक्स के तो जाएंगे नहीं, तो मैं तो रोज़ भी बढ़िया बढ़िया उनको रेसिपी बना के देखती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नए हो तो प्लीज़ आगे के वीडियोस देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि और ना एक आइडिया भी आ जाएगा कि रोज़ रोज़ बच्चों को लंच में क्या दें। और ऊपर से ना मतलब एक हेल्प हो जाती है। तो उनके जाने के तुरंत बाद नहा धो के मैं अपने का पूजा पाठ करके अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बाहर आंगन वॉश हो चुका है, उसके बाद आ गई थी सोफ़ा ठीक कर दिया, कवर लगा दिया। अब ये जो ना चावल आए थे कल, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि ससुराल से जो मेरे फादर इन लॉ है, उन्होंने बहुत सारा राशन भी भिजवाया था और साथ के साथ चावल। हमारे गांव में खेत है तो हमारे जो भी चावल और गेहूं आते हैं वो घर से ही आते हैं, हमारे खुद के खेत के ही होते हैं। लेकिन इस बार हुआ ये ना कि अभी अभी बारिश आई थी गुजरात में जैसे कि, तो इस बार ना पाक बढ़िया उतना हुआ नहीं था, तो जो था वो सारा बिका, उतना बिक गया था। और ये चावल ना बाहर से आए हैं इस बार। तो एक ही बोरी को अभी ना मैं तोड़ूंगी और निकाल लूँगी, चावलों को इस कंटेनर में ना मैं फिल कर लूँगी। पहले मैंने ट्राई किया सीधा ही डाल दूँ, लेकिन मुझसे ना ये ऊंचा नहीं हुआ, मतलब कि मुझसे उचका नहीं गया, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुझसे ना कभी कभी हो जाता है, मेरा ना गुजराती इस तरह से आके बैठ जाता है ना वर्ड जबान पे कि हटता ही नहीं है। मुझे पता होता है ना, फिर भी उसका हिंदी मतलब मुझे नहीं समझ आता है, मतलब नहीं बोल पाती हूँ। तो ये कंटेनर फिल हो गया है, इसमें ना मैं ये रख के हमेशा रखती हूँ। ये सेल्फोस का पाउडर है, गोली नहीं है, पाउडर है। तो ये एक पाउडर का पैकेट ना मैं हमेशा रखती हूँ चावल में, जितने भी अनाज होते हैं ना घर में सब में। अब ये वाला कंटेनर फिल करने के बाद थोड़ा सा बच गया, तो जो ये मैंने कल दिखा था साबुन के साथ डब्बा आया था, उसको मैंने वॉश कर लिया था, साबुनों को अरेंज कर लिया था। तो इसी नए वाले डब्बे में नए चावल भरेंगे। होता है ना एक, जैसे बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं तो वो खुश आ जाते हैं, वैसे हम हाउस वाइफों का, मतलब सभी लेडीज़ का, सिर्फ हाउस वाइफ का नहीं, जितने भी लेडीज़ है सबका ना यही होता है कि किचन में कोई नया कंटेनर आए और हम यूज़ ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरा मानना है। कौन कौन मेरे साथ सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाए। तो चलिए, मोबाइल से तो छुटकारा मिल गया है मुझे। मेरा देखो दिन भर का काम ना मोबाइल के साथ होता है, दिन भर अगर मैं चाहूँ ना तो दिन भर मोबाइल लेके बैठ सकती हूँ। लेकिन नहीं, हाँ पहले पहले होता था, जब नया नया चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा पूरा दिन मोबाइल में जाता था। और ये मोबाइल ऐसे ना रेडिएशन छोड़ता है कि हम दिन भर इसको चलाने के बाद इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है। फिर भी एक ना हमें उसकी आदत सी हो जाती है, तो उस आदत को मेरी थी, तो उसी से मैंने सीखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। मेरे घर के सारे काम पड़े रहते थे, मैं गुस्सा हो जाती थी, ना ही बच्चों को पढ़ा पाती थी। तो फिर मैंने देखा कि ये तो मेरा बहुत सारा नुकसान होता जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे ना मैंने जो जितने भी चावल के ऑयल
जो मूंगफली का तेल आता है घर से, वो डब्बे और एक्स्ट्रा की जो बोरी थी वो सब स्टोर रूम में डाल दिया है। स्टोर रूम को कर देंगे बंद और झाड़ू भी मार दी है। तो मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ अगर आपको ये मोबाइल की आदत है तो छोड़ दीजिए सुबह सुबह। और 21 दिन किसी भी चीज़ को हम करते हैं ना, 20 से 21 दिन, तो उस चीज़ की हमें आदत हो जाती है। तो जैसे ही आप मोबाइल को छोड़ने के लिए 20 दिन लगाओगे, वैसे ही आपको वो भी आदत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स का चीला। मैंने स्प्राउट्स बना के रखे हुए थे और मुझे लगी है भूख। तो मुझे थोड़ा ना किसी रीज़न के लिए ये वाला जो कुर्ता था वो चेंज करना पड़ा था। वो जो बाहर वॉशिंग में एरिया में सब कुछ धो रही थी, वहाँ पे कपड़े ना बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे। तो फिर मैंने कुर्ता भी पहन लिया था और वो थोड़ा सा ना दिखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो चेंज कर लिए हैं कपड़े मैंने यहाँ पे। और सुबह सुबह लग गई हूँ। सुबह सुबह तो नहीं बोलेंगे, हाँ, घर के सारे नहीं, ऑलमोस्ट काम फिनिश हो गए थे। और उसके बाद ना फिर मुझे लग रही थी भूख, तो बिना नहाए तो सुबह तो नाश्ता किया नहीं था, तो मेरे सोचा कि अपने पास स्प्राउट्स पड़े तो चलो उसका चीला बना लेते हैं। लेकिन पता नहीं किसी रीज़न बस आज ना मेरा एक भी चीला मतलब ऐसे चिपक गया था ना कि निकल ही नहीं रहा था। और निकल रहा था तो नीचे का पोर्शन जो था वो जल जाता था, बीच वाला अच्छे से नहीं होता था। तो एक दो हुआ जो अच्छा, वो मैंने बना लिया और खाया, लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैंने स्प्राउट्स के अंदर लहसुन और हरी मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना लिया था। अब इतना करने के बाद खुद को थोड़ी सी पेट को शांति देने के बाद मलाई से मैं मक्खन बना रही हूँ। मलाई से मक्खन मैंने निकाल लिया है। इस बार ना मैंने छाछ दही कुछ भी नहीं डाला है मलाई में। सीधा ही मलाई को फेंटा है, अच्छे से फेंटा है बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारा हैंड ब्लेंडर होता है ना, उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से मलाई को निकाल लिया। और उसके बाद जो जितना भी दूध बचेगा उससे बनाऊंगी मैं आज पनीर। तो मलाई में से आज बनेगा मक्खन, पनीर और एक बहुत बढ़िया सी स्वीट बनाऊंगी, बहुत अच्छी मिठाई बनाऊंगी। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप किए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे ये जो था, मैंने राइस चढ़ा के रखे हुए थे, राइस बॉईल हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे ना फ्राइड राइस भी बनाने थे। तो साइड में मैंने घी को चढ़ा दिया, घी बनने के लिए मक्खन को चढ़ा दिया। थोड़ा सा मक्खन जो खाने के लिए था वो निकाल लिया है। और ये जो दूध बचा है मक्खन निकालने के बाद, उसको गर्म किया, हल्का फुल्का गर्म हो गया। उसके बाद मैंने एक पूरा नींबू निचोड़ लिया है। और फ्लेम को मैं वैसे भी फास्ट ही रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से ना चला लूँगी। जो चाकू था उसकी हेल्प से ही मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और रेडी है हमारा छेना, जिससे हम बनाएंगे पनीर। तो एक ही चीज़ से कितनी सारी चीज़ें निकाल लेते हैं हम लोग। मैं तो हमेशा निकालती हूँ, आप लोग ऐसा करते हो या नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो पनीर है उसके ऊपर ना मैंने 2-3 पानी से इसको वॉश कर लूँगी। लेकिन पहले तो ये जो है इसका निकला हुआ पानी है उसको ही निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको कपड़े के अंदर ही वॉश करूँगी। थोड़ा गर्म होता है तो संभाल के काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर ना प्रॉब्लम हो जाती है। वरना मैं थोड़ी देर के लिए, अपनी फ्रेंड आई थी तो उनके साथ बातों में लग गई, तब तक देखिए मेरा घी ना उबल के सारा नीचे गिर गया है। तो ये एक काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन पहले घी बन गया है तो उसको छान के निकाल लेते हैं। जब स्मेल आई ना बाहर तक तब पता चला। तो ना ये जो इसका छेना बच जाता है ना बाद में, क्या बोलते हैं इसको, कुरचन, हाँ, कुरछन की ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये जो हम लोग ना किट्टू बोलते हैं इसको। तो ये जो किट्टू निकला है ना पीछे का, उसको मैं अच्छे से ऊपर ऊपर से ही निकालूंगी। जल गया था। अगर आपको ये वाली स्वीट बनानी है ना तो आपको इसको ज़्यादा पकने नहीं देना है। थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो तभी गैस की फ्लेम को बंद करना होता है। और अच्छे से उसमें से घी निकाल लेना होता है, क्योंकि ये जो बचा हुआ किट्टू है ना उससे ही हम ये वाली स्वीट बनाने वाले हैं। तो पनीर रेडी है, उसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया है, फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। और मलाई से घी भी रेडी हो गया। अब बनाते हैं स्वीट। बहुत टेस्टी बनती है ये वाली मिठाई। मेरा थोड़ा सा जल गया था ना, फिर भी बहुत बढ़िया बनी थी। तो उसके लिए मैंने सूजी ले ली है और उसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल बढ़िया निकल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे एक अलग बर्तन में। उसके बाद इसी पैन में ना मैंने ये आपको दिखाने के लिए ही स्टेप किया कि अगर आप ना थोड़ा सा कच्चा ब्राउन कलर का निकाल लेते हैं कीटू, तो उसको थोड़ी देर के लिए भुनिए, एक आध मिनट के लिए। उसके बाद ये जो भुनी हुई सूजी थी वो डालनी है और डाल देना है दूध अच्छे से। मतलब जैसे हम शीरा बनाते हैं ना, जो मैंने एक दो बार शीरा आप लोगों को बना के दिखाया, हलवा,
सूजी का हलवा उसी तरह से बनाना होता है। तो जब जैसे ही दूध कम होने लगे, बिल्कुल खदक जाए, उसके बाद ही डाल देनी है चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पसंद है। यहाँ पे मेरा केटू थोड़ा जल गया था ना, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी डाली थी ताकि उसका जला हुआ टेस्ट ना आए, लेकिन फिर बिल्कुल भी जला हुआ टेस्ट नहीं आ रहा था। इतनी बढ़िया ये मिठाई बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। देखिए आप, अगर आपका ब्राउन कलर ना हो, ब्राउन कलर का किटू होगा ना, आपका जला हुआ नहीं होगा, तो और बढ़िया बनेगा ये। मैंने कई बार बनाया हुआ है। चलिए, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब बच्चों को करते हैं खुश, क्योंकि आज बनने वाले हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो ऑयल ले लिया, उसमें राई जीरा और डाल दिया है। उसके बाद डाल देंगे प्याज, और जाएगा अब अदरक लहसुन, और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो डालिए, मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। इतना करने के बाद उसमें मैंने ऊपर से ना कैप्सिकम कट करके डाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बिना कैप्सिकम के तो राइस का कोई टेस्ट आता नहीं। कब का मैंने राइस को ना बॉईल करके छलनी में निकाल के रख दिया था, ताकि जो भी पानी हो एक्स्ट्रा चावल का वो भी निकल जाए और उसका ना कुकिंग प्रोसेस भी कम हो जाए। उसके बाद अभी खूब सारा हरा प्याज आ रहा है मार्केट में, तो वो डालना तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे खूब सारा हरा प्याज लेके डाल दिया है। इससे ना कलर भी बहुत बढ़िया आता है और देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कोई भी चाइनीज़ आइटम ले लो आप, बिना प्याज के नहीं होगी, हरे प्याज के। अब भी डाल देंगे हम रेड चिली सॉस। इसके बिना तो टेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ें हैं तो चाइनीज़ सॉसेस भी बनते हैं। लेकिन साथ के साथ ना मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च और हल्दी भी डाल दी थी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा देसी तड़का भी लगाएंगे हम। थोड़ा सा ना मेरे पास अचारी मसाला था, तो मैंने वो भी डाल दिया। और यहाँ पे जो राइस का मसाला आता है वो भी डाल दिया था। अब सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैंने लगभग 1 चम्मच के आसपास डाला था। थोड़ा सा थोड़ी ज़्यादा राइस बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा, एक चम्मच के ऊपर डाला था। अब डाल देंगे नमक और सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे। इतनी बढ़िया, मतलब इस टाइम पे खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब उन लोगों को ना उनकी मनपसंद किसी चीज़ मिल जाती है तो। चलिए, जब ये पक गए थे, सारी सब्जियों को ना अच्छे से पकाना नहीं है, उनको थोड़ा सा क्रंची रखना है, थोड़ा सा 50% पकाना है, 50% जितना रखना है, क्योंकि चावल के साथ थोड़ा सा पकेगी और थोड़े से क्रंची से रहेगी तो बढ़िया लगेगी खाने में। और यहाँ पे ये जो स्मिथ एंड जॉन्स का पिज़्ज़ा पास्ता वाला मसाला आता है ना, वो मैं हमेशा इस चावल में डालती हूँ। इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ऊपर से डाल दिया है मैंने ये स्प्रिंग अनियन। तो रेडी है हमारे फ्राइड राइस। उसके बाद शाम हो गई थी, यहाँ पे मैं सब्जियाँ लेके आई थी। शनिवार का व्लॉग है ये। तो एक पार्सल आया हुआ था मेरा, ये मंगवाया है मैंने बटरफ्लाई। मुझे देख के बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो अच्छा आया है, ठीक ठाक है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से वॉल पे लगाया है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटू सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।